हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम डिस्कस कर रहे थे प्रोनाउन को। ध्यान रखिएगा, ये जो वीडियो है ये पेड कोर्स का पार्ट है। हो सकता है आपको कंप्लीट जो पार्ट है वो यूट्यूब पर देखने को ना मिले, इसलिए आप मेरा ऐप सलामत अली खान गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का जो बैच चल रहा है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रिकॉर्डेड वीडियोज होते हैं और सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच और ग्रामर के सारे जो वीडियो है वहाँ पे अपलोडेड रहते हैं। तो YouTube पे पेड कोर्स का कुछ ही पार्ट आपको शो होगा। तो इस वॉल्यूम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन इट के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेज। कुछ यूजेज जो हो सकता है आपको पता भी हो और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां जो है वो आपके कंपटीशन के लिहाज से काम आ सकती है। पहली जानकारी जो आप जानते हैं कि इट का जो यूज किया जाता है वो इनएनिमेट थिंग्स के लिए किया जाता है, मतलब निर्जीव पदार्थों के लिए किया जाता है। जैसे हेयर इज योर पेंसिल टेक इट अवे, तो यहाँ पर हमने देखा पेंसिल जो है वो एक इनएनिमेट थिंग है, तो इसके लिए हमने इट का यूज कर दिया है। ये तो है सिंपल सा रूल। इसके अलावा इट का यूज किया जाता है एनिमल के लिए और बेबी या चाइल्ड के लिए जब स्पीकर को उसके सेक्स या उसके जेंडर का पता ना हो। जैसे ही लव्स हिज डॉग एंड कैनॉट लिव विदाउट इट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसका मास्टर है डॉग का वो भी उसके जेंडर को ना जानता हो। मतलब जब हम इंडिकेट कर रहे हैं एक स्पीकर के रूप में, जब हमें उसके जेंडर का या सेक्स का पता ना हो तो हम उसके लिए इट यूज करते हैं। जैसे हमें नहीं पता है कि वो मेल डॉग है या फीमेल डॉग है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इट यूज किया गया है। दूसरा, द बेबी इज क्राइंग इट मस्ट बी हंग्री, तो बेबी का भी हमें यहाँ सेक्स का पता नहीं है कि वो बॉय है या गर्ल है, तो हमने यहाँ पर उसके लिए इट का यूज किया है। ये है एकदम बेसिक सी जानकारी। ये आप जानते हैं कि प्रोनाउन का यूज नाउन के स्थान पर किया जाता है और प्रोनाउन का यूज जो होता है वो एक सेंटेंस को लेस रेपिटेटिव बनाता है, मतलब हमें पूरा स्टेटमेंट दोबारा ना यूज करना पड़े, इसके लिए हम प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, ही विल प्रूव हिज इनोसेंस, ऑल नो इट। यहां पर देखिए ही विल प्रूव हिज इनोसेंस, ये पूरा स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट ना करना पड़े उसके लिए हमने इट का यूज कर दिया है। तो मतलब इट का यूज जो है वो पूरे स्टेटमेंट को सब्सटीट्यूट करने के लिए भी किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला इट का यूज जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। इट का यूज इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन के रूप में किया जाता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है और एक प्रोविजनल या टेम्परेरी सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज किया जाता है। मतलब जब सेंटेंस का जो रियल सब्जेक्ट होता है वो बाद में आए और उससे पहले इट का यूज किया जाए तो वो इट का यूज जो है वो एक टेम्परेरी या प्रोविजनल सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है। जैसे देखिए, इट इज ट्रू दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। इस सेंटेंस के अंतर्गत दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये पूरा का पूरा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, नाउन क्लोज है ये, और इस पूरे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इट का यूज किया गया है। मतलब अगर हम चाहें तो इट को हटा के इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन इज ट्रू। तो कहने का मतलब यहां पर इट का यूज किया गया है वो एक प्रोविजनल या टेम्परेरी सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, क्योंकि इसके बाद रियल सब्जेक्ट बाद में आता है। इस सेंटेंस के अंतर्गत जो ये पूरा नाउन क्लोज है वो इस इट प्रोनाउन के अपोजिशन के रूप में यूज किया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि नाउन इन अपोजिशन में एक नाउन दूसरे नाउन के अपोजिशन में यूज की जाती है, जैसे सचिन द क्रिकेटर। उसी प्रकार से एक नाउन क्लोज या नाउन फ्रेज का यूज प्रोनाउन इट के अपोजिशन में भी किया जा सकता है, जैसा इस सेंटेंस में किया गया। उसी प्रकार से देखिए, इट इज इजी टू सोल्व दिस, तो टू सोल्व दिस जो है वो एक नाउन फ्रेज है यहाँ पर और ये भी एक रियल सब्जेक्ट है इसका, और जो टेम्परेरी सब्जेक्ट इट है वो उसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है। तो इसे भी अगर हम दोबारा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टू सोल्व दिस इज इजी। तो कहने का मतलब इट का यूज इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या प्रोविजनल या टेम्परेरी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है जब रियल सब्जेक्ट उसके बाद में आता है। इसके अलावा इट का यूज किया जाता है क्लैप्ड सेंटेंस में। देखिए, क्लैप्ड सेंटेंस क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर भी सेम ऐसी होती है, इट से सेंटेंस स्टार्ट होता है और रियल सब्जेक्ट है वो बाद में आता है, लेकिन उस रियल सब्जेक्ट के बाद हमेशा रिलेटिव क्लोज का प्रयोग किया जाता है। रिलेटिव क्लोज कहने का मतलब जो क्लोज रिलेटिव प्रोनाउन से प्रारंभ हो, एडजेक्टिव क्लोज का हिस्सा होता है ये। तो अगर रिलेटिव क्लोज आगे दिया है और उससे पहले इट का यूज दिया है तो वो सेंटेंस एक क्लैप्ड सेंटेंस कहलाता है। ध्यान रखिएगा, कंपटीशन में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो पूछी जाती है, जैसे कर्नल सेंटेंस कौन सा होता है, क्लैप्ड सेंटेंस कौन सा होता है, कनेक्टिव रिलेटिव क्लोज कौन सा होता है, ये बहुत सारी चीजें होती है। जैसे देखिए, इट इज आई हु एम टू सोल्व दिस क्वेश्चन, इसकी और पीछे वाली स्ट्रक्चर सेम आपको लगती है, लेकिन यहां पर जो प्रोनाउन है उसके बाद रिलेटिव क्लोज का यूज किया गया है, तो इसका मतलब ये एक क्लैप्ड सेंटेंस है। यहां पर भी इट एक इंट्रोडक्टरी या प्रोविजनल सब्जेक्ट ही है, जो इसका रियल सब्जेक्ट है वो आई है और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया।
स्ट्रक्चर में आप ध्यान रखिएगा, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हमें वर्ब का यूज करना हो, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन जो कि उसका एंटीसीडेंट होता है उसके अनुसार आती है। मतलब हु के बाद वर्ब देखिए आई के अनुसार आई है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा ध्यान रखिएगा, अगर ऐसी स्ट्रक्चर में इट के बाद वर्ब का यूज करना हो तो बी की सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। मतलब या इज यूज किया जाता है या वोज यूज किया जाता है, भले इसके बाद कोई सा भी पर्सन हो, कैसा ही सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। जैसे देखिए इट इज आई, यहां पर आई है तो हम ये नहीं कह सकते इट एम आई। उसी प्रकार से इट इज दे, यहां पर प्लूरल है तब भी इज ही यूज किया गया। उसी प्रकार से इट इज टीचर्स हु बिल्ड द नेशन, यहां पर प्लूरल नाउन है तो भी इट के बाद सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया गया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगली इंपॉर्टेंट जानकारी ध्यान रखिएगा कि जब इट का यूज प्रोविजनल सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है और उसके बाद रियल सब्जेक्ट के रूप में किसी पर्सनल प्रोनाउन का यूज किया जाता है तो हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर पर्सनल प्रोनाउन इट को छोड़कर बाकी दूसरे पर्सनल प्रोनाउन जो है आई है, वी है, यू है, ही से या दे है, इनका यूज अगर सब्जेक्ट के रूप में किया जाए तो उनके बाद कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाएगा। मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से ये यूज गलत माना जाता है, हालांकि ओल्ड इंग्लिश में इसका यूज काफी किया जाता था। जैसे देखिए ही हु चीट्स नेवर सक्सीड्स इन लाइफ, यहां पर ही का यूज सब्जेक्ट के रूप में किया गया तो इसके तुरंत बाद रिलेटिव प्रोनाउन का यूज गलत है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बाकी जो है उनके साथ किया जा सकता है, जैसे दोज हु चीट, इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे सही कर सकते हैं द पर्सन हु चीट्स नेवर सक्सीड्स इन लाइफ, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला ध्यान रखिएगा, इट के बाद जब हम बी की कोई फॉर्म यूज करते हैं और उसके बाद जब हमें कॉम्प्लीमेंट का यूज करना है तो पर्सनल प्रोनाउन की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म दोनों का यूज किया जाता है। लेकिन डिफरेंस दोनों में ये रहेगा कि अगर आगे रिलेटिव क्लोज दिया है तो आपको सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करना है, और अगर आगे कोई रिलेटिव क्लोज ना दिया हो तो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करना है। जैसे हु इज देयर, इस क्वेश्चन का आंसर हम कह सकते हैं इट इज मी, हम ये नहीं कह सकते इट इज आई, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर यही हो इट इज आई हु सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो यहां पर आई का यूज सही है क्योंकि इसके बाद देखिए रिलेटिव क्लोज का यूज दिया गया है। तो सिंपल सा डिफरेंस यही है कि जब आगे रिलेटिव क्लोज दिया होगा तो हम सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट के रूप में, और अगर आगे रिलेटिव क्लोज नहीं है तो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इट का यूज कलेक्टिव नाउन जब उसे पूरी यूनिट के रूप में शो किया जाए तो भी किया जाता है। जैसे द जूरी गेव इट्स डिसीजन, तो यहाँ पर द जूरी को एक पूरी यूनिट माना गया है तो यहाँ पर इट का यूज कर दिया है। इसके अलावा फोन पर खुद को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए भी इट का यूज किया जाता है। जैसे हेलो इट इज सलामत अली खान, तो हम ये नहीं कहेंगे फोन पे हेलो आई एम सलामत अली खान, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इट का यूज किया जाता है फोन पर खुद को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। दिस का भी यूज कर सकते हो आप, जैसे हेलो दिस इज सलामत अली खान, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इट का यूज जो है वो रियल डूअर को एम्फेसाइज करने के लिए भी किया जाता है। जैसे इट इज टॉम हु ब्रोक द कप, तो यहां पर एक्शन के डूअर को एम्फेसाइज करने के लिए भी इट का यूज किया गया है। अगला यूज काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इट का यूज किया जाता है एक एम्प्टी सब्जेक्ट के रूप में। एम्प्टी सब्जेक्ट कहने का मतलब ये है कि जब इट का यूज टाइम को शो करे, वेदर को शो करे, डिस्टेंस को शो करे, टेम्परेचर को शो करे, रेन को शो करे, टाइम या ड्यूरेशन को शो करे या थंडर को शो करे, तो ऐसे में इट वहां पर एम्प्टी सब्जेक्ट माना जाता है। जैसे आप कहते हो इट इज हॉट टुडे, आज गर्मी है, इट मीन्स द वेदर इज हॉट टुडे, तो इट ने वेदर का स्थान ले लिया तो यहां पर ये एम्प्टी सब्जेक्ट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से हम कहते हैं इट इज 5 o'clock, इट मीन्स टाइम इज 5 o'clock, तो इस प्रकार से यहां पर एम्प्टी सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज किया जाता है। या हम कहते हैं इट रेन्स, ध्यान रखिएगा इन सारे यूजेज में जब इतनी चीजों को इट शो करता है तो वहां पर ये एक इम्पर्सनल प्रोनाउन का काम करता है। हालांकि इट एक पर्सनल प्रोनाउन होता है लेकिन इन सारे यूजेज में ये एक इम्पर्सनल प्रोनाउन का काम कर रहा है। जब इट का यूज ड्यूरेशन को शो करने के लिए किया जाता है तो इट के बाद हमेशा बी की सिंगुलर फॉर्म यूज की जाती है, भले ही इसके बाद जो ड्यूरेशन को शो करने वाला जो नाउन फ्रेज है वो प्लूरल में क्यों ना हो, और बाद में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है और सिंस प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। जैसे इट इज 3 years सिंस आई मेट हिम, तो ये नहीं है कि स्ट्रक्चर में आप सिंस देकर हैज बीन कर दो या यहाँ पे आप वॉज कर दो, इस चीज को ध्यान रखना। तो ड्यूरेशन को शो करने के लिए इस स्ट्रक्चर का आप ध्यान रखिएगा। लास्ट एंड फाइनल यूज जो है वो है इट का। जब भी किसी क्वेश्चन के आंसर में आप किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको कभी भी पर्सनल प्रोनाउन ही, सी या दे या आई, यू का यूज नहीं करना चाहिए, आपको इट का यूज करना चाहिए। जैसे हु इज देयर, आप ये नहीं कह सकते ही इज जॉनसन, ये इनकरेक्ट है, आपको कहना चाहिए इट इज जॉनसन। ये नहीं है कि ही जॉनसन, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है,
लेकिन उस क्वेश्चन के बाद अगर इस आंसर को पुटअप करना हो तो ये इनकरेक्ट होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही। आई होप कि आपको इट के सारे यूजेज अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। अगर आप पूरे प्रोनाउन को करना चाहते हैं तो आज ही मेरा ऐप सलामत अली खान डाउनलोड कीजिए और आरपीएससी सेकंड ग्रेड का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं या जनरल इंग्लिश का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक ऐसी और फॉर्मेटिव वॉल्यूम के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शब्बा खैर।